नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह शेखावत। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंच चुकी है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे हम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। क्या महिलाओं के मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? क्या इस बार महिलाएं अपने प्रत्याशी को लेकर चुनाव करेंगी? कौन से प्रत्याशी को लेकर चुनाव करेंगी? या सिंबल के आधार पर करेगी, या फिर जो प्रत्याशी का चेहरा है उसके आधार पे चुनाव करेंगे? हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जो विद्याधर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे महिला कैंडिडेट को उतारा है, आप खुद एक महिला हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आज करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को देती हूँ। साथ ही आप देख रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, सबके लाडले जो मोदी जी और जो जनता की आवाज़ को समझते हैं, उन्होंने हमें जो आरक्षण दिया है और वो 33% करके हमारा जो हौसला अफजाई की है, तो उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप मुद्दे की बात कर रहे हैं और आज कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे चहेते महिला एक अपनी आवाज़ या अपनी पहुँच बहुत जल्दी से दूसरी महिला तक पहुँचा सकती है, और वो ही हमारे लिए सोच के यहाँ पे दिया कुमारी जी को उतारा गया है। और साथ ही वो ऐसी कैंडिडेट हैं जो पूरी तरह से जनता के में डेडिकेट हैं, जिन्होंने पहला इलेक्शन जो फाइट किया वो भी उनके लिए नई जगह थी, वहाँ से भी वो बहुत अच्छे वोटों से जीत के आई हैं। और उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उनको सांसद का जिम्मा दिया, और जिस पे उनकी 6 विधानसभाएं थी उनको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो विधानसभा है इसका अच्छा सौभाग्य है, यहाँ की महिलाओं की अच्छी पहुँच है, सोच है कि उनके साथ में इतना अच्छा कैंडिडेट आके खड़ा है। बिल्कुल, हमारे साथ एक वोटर भी हैं। आई थिंक फर्स्ट टाइम वोटर होंगे आप? फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ सर। तो अभी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अगर राजनीति की बात की जाए, राजनीति के अंदर जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो दावा करती है कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है, और हम महिलाओं के लिए हर टाइम ऐसी ऐसी स्कीम्स लाते हैं जिससे क्या है कि आम महिला को उसका फ़ायदा मिले। तो आप एक युवा वोटर हैं, किस तरीके से देखते हैं? सर, ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रही है, और मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ इस चीज़ को कि गवर्नमेंट फीमेल्स के लिए इतना कुछ कर रही है कि फीमेल्स आगे बढ़ें। और जैसे कि हम बोले कि बीजेपी की बात या फिर मोदी जी की बात है ना, तो वो ज़्यादा ये है कि अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इनिशिएट कर रही है महिला को कि महिला आजकल घर पे नहीं, ज़्यादा बाहर उठने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना ज़्यादा स्कीम्स है, इतने सारे गवर्नमेंट्स ने ऐसे ज़्यादा बहुत अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे कि वो चाहते हैं कि वो भी खुद भी आगे बढ़ें, और गवर्नमेंट भी चाहती है वो लोग आगे बढ़ें। बिल्कुल, जो यहाँ के युवा वोटर्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि महिला को घर ही नहीं अपितु तो बाहर भी आगे बढ़ना चाहिए, और भी महिलाएं। मैम, आप एक गृहिणी हैं, अगर देखा जाए दिया कुमारी जी को यहाँ पे बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि लगातार दोनों ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां दावे करती है कि हम महिलाओं को आगे करते हैं, लेकिन आप उनकी जो सूची देखती हैं प्रत्याशियों की, तो उनमें महिलाएँ मात्र 6 से 7% रहती हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, ये बोले 6-7% रहा है, ये भी मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है महिलाओं के लिए। अगर आप बैक में जाओ तो 2-3% होगा, 1% होगा। ये मोदी जी का प्रयास है कि 6-7% महिलाएं आ पाई है, और आने वाले चुनाव में हो सकता है ये रेशियो बढ़ के 20-25% पहुँच सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं कि महिलाएं आगे नहीं आ रही, महिलाएं आगे आ रही है। और बात है सेंट्रल और गवर्नमेंट की, तो उन्होंने बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, बट स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन मैम अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए आप, हम बात कर रहे हैं विद्याधर विधानसभा की। यहाँ के क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेके आप अपना जो प्रत्याशी है उसको चुनने वाले हैं? मुद्दों का तो पहले सबसे बेस्ट मुद्दा होता है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। आज मेरी भी बेटी है, बाहर निकलती है, तो मैं संतुष्ट हूँ कि दिया कुमारी जी हमको आश्वासन दे कि हमारी बेटी या बहू है जो घर से निकलती है बाहर, वो सुरक्षित है। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। सेकंड मुद्दा बिजली, पानी, ये सब बहुत मायने मुद्दे लगते हैं मुझे। बड़ा मुद्दा है मेरी बेटी की सुरक्षा, मेरी बहू की सुरक्षा, बस मुझे वही चाहिए। उन्हीं को देखते दिया कुमारी को वोट दे रहे हैं और चाहते हैं कि वो हमारे सपनों पर खरे उतरे। बिल्कुल मैम, आप भी एक महिला हैं, क्योंकि राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उन्होंने अपनी 7 ऐसी स्कीम्स लॉन्च की है, या जो गारंटी हैं वो लॉन्च किए, और वो दावा कर रही हैं कि हम उन्हीं के दम पे राजस्थान के अंदर फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटी की सुरक्षा। बहू बेटी अपनी खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये आने वाली सरकार सोचती है बीजेपी। और जो गहलोत की सरकार है, ये जितने भी मुद्दे हैं ये सब बाद में होते हैं। पहले सर्वप्रथम महिलाओं के लिए सुरक्षित होना,
महिलाओं के लिए आगे सोचना। जैसी सोच हमारी मोदी जी की है, जैसी सोच से आधार पे उन्होंने 33% महिलाओं को दिया है, मैं उस सोच का जो है सम्मान करती हूँ। और मेरी समझ से विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रत्याशी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और सदैव उनके साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लेके, जो महिलाओं को लेके जो केंद्र सरकार स्कीम्स लेके आती है, उनको लेके यहाँ की जो जनता है वो अपना जो राय है वो हमें बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अगर बात की जाए इस विधानसभा क्षेत्र की, तो इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत हैं, उनके दामाद पिछली बार 3 बार से यानी हैट्रिक मारते हुए वो यहाँ पे विजयी हुए हैं। इस बार जो उनकी सीट है वो दिया कुमारी जी को उनकी सीट पे उतारा गया है। सबसे बड़ा सवाल ये रहने वाला है कि अगर विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पे महिलाओं से बात कर रहे हैं हम, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। मैम, आपके पास मैं फिर से लौट के आता हूँ, कैसे देखती हैं कि जिस तरीके से अब नेता जब चुनाव आते हैं तब उन्हें आम जनता की याद आती है? क्योंकि अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार की हो या फिर बीजेपी सरकार की, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वादे करते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कैसे देखते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ, मोदी जी का गांव गुजरात है तो उन्होंने अपने वहाँ इतना अच्छा महिलाओं के लिए कर रखा है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, वही सुविधा वही फैसिलिटी राजस्थान में होनी चाहिए, विशेष तौर से जयपुर में होनी चाहिए। बस मैं तो यही बोलना चाहूँगी। मैं आपके पास भी आना चाहूँगा। आप जिस तरीके से, क्योंकि आज करवा चौथ भी है, आप सब लोग महिलाएं एकदम मतलब पूरा जो 16 श्रृंगार बोलते हैं वो करके आए हैं। अगर बात की जाए जयपुर की नाइट लाइफ की, क्योंकि लगातार जो अशोक गहलोत सरकार है वो दावे करती हैं कि हमने जो यहाँ पे महिलाएं हैं उनको काफ़ी सुरक्षित माहौल दिया है, तो कैसे देखती हैं, क्या वाकई में इन्होंने सुरक्षित माहौल दिया है? देखिए ना, जब भी चुनाव आते हैं तो सभी नेता बड़े बड़े वादे करने लग जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर फिर कुछ करते कुछ नहीं है। और जो गहलोत सरकार बोलती है कि हमने ना महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा प्रदान करी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। अगर आज भी किसी महिला के साथ कुछ होता है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते कि हमारी तरफ से कुछ नहीं था, लड़की ऐसे कपड़े पहन के जा रही थी, वो ये कर रही थी, वो ये कर रही थी, वो रात को घूम रही थी, उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो कुछ तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है ना कि वो महिलाओं के लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे या कुछ व्यवस्था करे ऐसी, या कुछ जैसे मोदी सरकार ने कई ऐप्स डाउनलोड बना रखे हैं जिससे ना ये होता है कि आप फ़ोन पे एक कॉल करेंगे तो है ना आपको ये सुरक्षा प्रदान हो जाएगी यहाँ से ये, पर ऐसा कुछ राजस्थान में तो मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन गहलोत सरकार बोल रही है कि हम महिलाओं के लिए कई ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं या फिर कई ऐसी जो पुलिस है वो लगातार है, महिला पुलिस की एक टीम गठित की है कि अगर महिलाओं को कोई भी छेड़खानी करेगा या फिर इन नंबरों पे डायल करती है महिलाएं तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। ऐसे बस एक मीडिया में ऐसा सिर्फ है ना फैला हुआ है, लेकिन अगर आप उस ऐप को यूज करके देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ फर्जी है। मैम, जिस तरीके से गहलोत सरकार ने महिलाओं को मोबाइल दिए हैं तो कैसे देखते हैं? उसमें सिर्फ गेम खेलने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेडीजें बोलती हैं इसमें कुछ नहीं होता, ना कॉल हो सकता ना कुछ। हाँ, किसी को मिला, बहुत कम मिले हैं, जिनको मिले हैं उनका यही बोलना है कि कुछ बिल्कुल बिल्कुल। इनका साफ तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि मैम आपसे भी मैं सवाल करूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गहलोत सरकार है वो महिलाओं को लेके कई स्कीम्स भी निकालती हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इन स्कीम्स की तो वो बोलती हैं कि हम महिलाओं को आगे रखना चाहते हैं, महिला मुखिया को आगे रखना चाहते हैं। आप खुद एक महिला हैं, क्या वाकई में गहलोत सरकार ने ऐसे स्कीम? ऐसा कुछ नहीं किया है। और जयपुर की तो ये कंडीशन है कि औरत अपनी गली में भी रात को निकलती है ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो सबसे पहला मोदी जी से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जैसा गुजरात में वैसा राजस्थान में भी होना चाहिए, और विशेषकर जयपुर। बिल्कुल, हम इस वक्त विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां की महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि महिला सुरक्षा जो इस बार के चुनाव में मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान है लगातार महिला अत्याचार को लेकर चर्चा में रहा था, और अब यहाँ की जनता है वो महिला अत्याचार हो या फिर महिला सुरक्षा हो या फिर तमाम जो यहाँ के महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर अपने प्रत्याशी का चुनाव करने वाली है। जयपुर से निर्मल शर्मा के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।